तरीके से सुपरमैन के पास है, वो चीज़ आप हल्क को नहीं दे सकते। अगर आप ये दिखाओ जिस तरह सुपरमैन एक सुपर स्पीड से उड़ता है, सुपर स्ट्रेंथ से वो किसी बड़े बहुत बड़े मीटियर या किसी बड़े चांद या चांद जितने ऑब्जेक्ट या किसी बड़े प्लैनेट जितने ऑब्जेक्ट को रोक लेता है, तो ये चीज़ उस पर फिट होती है सुपरमैन पे। जो उसका एक स्टाइल है कि वो सुपरमैन है, उसके पास चूंकि सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है, रोक लेता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप हल्क जैसे डल क्रीचर को दो, जो कि अजीबो गरीब किस्म का क्रीचर है, जो कि हीरो कम और विलन ज़्यादा लगता है, अगर आप उसको दो कि जी हल्क जो है वो 1 सेकंड में उड़ता है और प्लेनेट को रोक लेता है, तो कितना बकवास लगेगा। या यही चीज़ अगर आप टार्जन को दो या बैटमैन को दो कि उसने 1 सेकंड में उड़कर एक प्लेनेट जितनी बड़ी चीज़ को रोक लिया या बहुत बड़े किसी मीटियर को अर्थ पे गिरने से रोक लिया, तो कितना बकवास लगेगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप सुपरमैन को दो कि जैसा उसका स्टाइल है, जिस तरीके से वो उड़ता है और जो उसकी सुपर स्ट्रेंथ है, चूंकि वो सुपरमैन है, इस वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड से बड़ी बड़ी चीज़ों को रोकता है, सुपरमैन पे फिट होती है वो चीज़। ये चीज़ आप हल्क या दूसरे तीसरे क्रीचर्स को नहीं दे सकते। अब मैं देख रहा हूँ कि जी सुपरमैन जैसे क्रीचर के साथ जो है ना, कभी हल्क लड़ रहा है, कभी ग्लेडिएटर लड़ रहा है, कभी हाइपीरियन लड़ रहा है। वो सारे अगर उनकी हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ी है, जो मैंने सुनी है, स्टडी की है, वो भी सुपरमैन की नकल है। वो भी सारे सुपरमैन को नकल करके, चीट करके, कॉपी करके जो हीरोज बनाए गए, वो भी गलत है, वो भी बकवास है, वो भी बुलशिट है। उसके ऊपर भी मैं तबसरा करूंगा। लेकिन अभी मैं हल्क के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखो हल्क जिस तरह चीखें मारता है, जो एक डल क्रीचर है, ठीक है, हल्क एक अच्छा क्रीचर है अगर वो अपनी लिमिट में रहे। लेकिन ये नहीं है कि हल्क जैसा डल क्रीचर को आपने इतना पावरफुल बना दिया कि वो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला रहा है और उसके ऊपर बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी असर नहीं कर रहे। ये बकवास लगता है। इस तरह मैं हल्क की निकल करके नल्क बना लूँ, कोई उसकी निकल करके शल्क और गल्क बना ले, उसको इतनी पावर दे दे कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और टेक्टोनिक प्लेट्स को अपनी जगह से मूव कर रहा है। ये चीज़ बकवास लगती है, बिल्कुल बुलशिट लगती है। लेकिन सुपरमैन जो एक कैरेक्टर है, उसका जो एक नाम है, जिस तरीके से वो उड़ता है और जिस तरीके से वो बड़े बड़े कारनामे करता है, वो उस पर फिट होते हैं। ये चीज़ हर एक को नहीं दे सकते आप। ये नहीं है कि कोई भी उठ के आप हीरो बना लो और उसको जो है ना आप सुपरमैन की पावर्स दे दो। ये बकवास लगती है चीज़। अब हल्क जैसा एक डल क्रीचर है, मैंने देखा जी एक प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग हल्क है, प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हल्क जो है वो बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वो सर्वाइव कर रहा है। ये चीज़ कितनी बकवास लगती है। अगर आप ये चीज़ सुपरमैन को दो, क्योंकि वो सुपरमैन नाम ऐसा है, उसका जो एक स्टाइल है, उसकी उसमें एक कशिश ऐसी है कि आप उसको ये दो कि सुपरमैन न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव करता है और बड़े बड़े प्लैनेट्स जैसी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, तो सुपरमैन पे फिट होता है। सुपरमैन नाम ऐसा है कि उसको ये चीज़ फिट होती है और सुपरमैन में इतनी कशिश है कि आप इसे कितना भी पावरफुल बनाना चाहो बना सकते हो। इसीलिए सुपरमैन ग्रेटेस्ट हीरो है और सुपरमैन के बराबर या इक्विवेलेंट कोई हीरो, कोई थॉर, कोई हल्क, कोई हीरो सुपरमैन की बराबरी नहीं कर सकता। कोई हीरो सुपरमैन मैन की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सुपरमैन की एक मुकाम है, उसका एक दर्जा है। जिस तरह मुल्क के प्रेसिडेंट और वजीर आजम का एक जगह होती है, जिस तरह आपकी फादर का जो कौम, जिस तरह आपकी नेशन का जो फादर है, कौम का जो बाप है, जिस तरह इंडिया में गांधी जी हैं और पाकिस्तान में कायदे आजम है, उनकी एक जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। इस तरह हर हीरो की एक जगह होती है, सुपरमैन की एक जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। आप सुपरमैन को इतना पावरफुल बना सकते हो कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और लाइट की स्पीड से तेज उड़ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आप कोई हल्क बना लो तो डल्क बना दो, तो टल्क बना लो और उसको भी इतनी पावर दे रहे हो कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर रहा है, तो बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स को सर्वाइव कर रहा है। वो चीज़ बुलशिट लगती है। ये नहीं है कि आप किसी भी अरे गरे नतू खैरे को जो है ना आप इस तरह पावर दे दो। सुपरमैन नाम ऐसा है, उसमें कशिश ऐसी है, जिस तरह उसका स्टाइल है, जो उसकी पावर्स हैं, उसके नाम के एतबार से उसमें फिट होती हैं। इसी तरह जो फ्लैश है, ग्रीन लैंटर्न है, उनके अंदर एक यूनिकनेस है जो उन पर फिट होती है। वो उनकी यूनिकनेस, ग्रीन लैंटर्न की पावर्स अगर आप हल्क को दे दो, कितना बकवास लगेगा। ग्रीन लैंटर्न की पावर्स अगर आप टार्जन, थॉर या कैप्टन अमेरिका को दे दो, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर, अपनी खूबियों, अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी क्वालिटीज़ के एतबार से अपनी जगह अच्छे हैं, बाकी हीरोज अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन हल्क जैसा डल क्रीचर है, उसको आपने इतना पावरफुल बना दिया कि वो सुपरमैन से लड़ रहा है। ये सुपरमैन जैसे ग्रेटेस्ट हीरो के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि सुपरमैन जो है वो एक अजीम तरीन हीरो है और कोई भी हीरो सुपरमैन की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हीरो हो। सुपरमैन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुपरमैन का फैन हूं तो इसलिए ये बात कह रहा हूँ, नहीं। मेरे पॉइंट को समझो। सुपरमैन नाम में इतनी कशिश और अट्रैक्शन है कि कोई भी हीरो, आप ये कह ही नहीं सकते कि सुपरमैन के बराबर, बराबर भी नहीं हो सकता। वो ज्यादा पावरफुल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सुपरमैन लफ्ज में इतनी कशिश है कि आप उसको कितनी भी ताकत देना चाहो कि वो अर्थ को उठा ले या मून को उठा ले या किसी बहुत बड़े किसी ऑब्जेक्ट को उठा ले जो प्लानिटरी या प्लानिट के साइज का हो, तो ये चीज़ सुपरमैन पे फिट होती है। आप सुपरमैन को कितनी भी ताकत देना चाहो, क्योंकि वो करेक्टर ही ऐसा है, उसमें ऐसी कशिश है, उसमें ऐसी ऐसी खूबी है कि आप उसको दे सकते हो। ये नहीं है कि आप किसी भी करेक्टर को, सुपरमैन का हल्क है, वो डल क्रीचर है, उसकी कोई शक्ल है ना, उसमें कोई अकल है ना, उसकी उसकी उसमें कोई सेंस है, आप उसको सुपरमैन के बराबर कर रहे हो, प्लानिट को सुपरमैन के साथ ज्यादती कर रहे हो आप।
کیونکہ جو ٹارزن کے